पहली सुर्खी का संबंध है किसान आंदोलन और उसके दिए रेल रोको के कॉल से। किसान आंदोलन की मांग है कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। भारत में 180 से ज्यादा जगहों पर इस मुहिम का असर दिखाई दिया, खासकर किसान आंदोलन के केंद्र माने जाने वाले पंजाब और हरियाणा में। भारतीय रेल की 16 में से 7 जोन्स में रेल रोको का प्रभाव रहा। सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा उत्तर रेलवे, जिसमें 150 से ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शनकारी पटरियों पर आए और गाड़ियां रोकी। इसके चलते रेलवे को कम से कम 43 गाड़ियों को पूरी तरह से निरस्त करना पड़ा। 50 गाड़ियों की यात्रा उनकी मंजिल पर पहुंचने से पहले खत्म करा दी गई। 50 और गाड़ियों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ यात्री गाड़ियों का हिसाब है। माल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ इन इलाकों में। सबसे बुरी हालत रही फिरोजपुर डिवीजन की, जिसके तहत पंजाब और हरियाणा के इलाके आते हैं। लेकिन पटरियों पर बैठे किसान प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें मध्य प्रदेश और ओडिशा से भी आई हैं। जाहिर है कि भारी संख्या में यात्री परेशान हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई नहीं होती तो 18 अक्टूबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अजय मिश्रा पर भारतीय दंड संहिता की दफा 120B के तहत मामला दर्ज हो। ये धारा आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने वाले आरोपियों पर लगाई जाती है। संयुक्त किसान मोर्चा और उसका आंदोलन फिलहाल एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप जानते ही हैं कि किस तरह लखबीर सिंह नाम के एक शख्स को सिंघू बॉर्डर स्थित प्रदर्शन स्थल पर मारकर पुलिस बैरिकेड से टांग दिया गया था। इस आदमी की हत्या करने वाले निहंग सिख थे और उनका कहना था कि लखबीर ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं और 3 आरोपियों नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह को 6 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, एक दिन पहले ही। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस मामले के सामने आने के बाद किसान मोर्चा ने खुद को इस घटना से अलग तो किया, लेकिन एक दलित की बर्बर हत्या का मामला इतनी जल्दी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए आज का रेल रोको आंदोलन मोर्चे के लिए एक मौका था चर्चा को वापस किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी की घटना पर ले जाने का। दूसरी सुर्खी का संबंध है भारी बारिश और तबाही से। बीते 3 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई, लेकिन जैसी आफत केरल में आई वैसी कहीं और नहीं। 16 अक्टूबर को केरल के कई दक्षिणी जिलों में लगातार 6 घंटे तक भारी बारिश हुई, जिसने कम से कम 27 लोगों की जान ले ली। ज़्यादा नुकसान इडुक्की और कोट्टायम जिलों में हुआ, जहां भूस्खलन भी हुए। भूस्खलन के अलावा कई लोगों की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हुई। कई घर, पुल और सड़कों के बहने के वीडियोस हमारे सामने आए। हालत खराब होते रहे तो राहत और बचाव के लिए SDRF, NDRF के साथ साथ सेना के तीनों अंगों को भी लगाया गया। इडुक्की बांध में पानी का स्तर बढ़ रहा है। फिलहाल प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि बांध से अगर पानी छोड़ना पड़ा तो कैसे छोड़ा जाए और कितना छोड़ा जाए। वैसे प्रशासन ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इस बारे में लोगों को पहले इत्तला की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर को फिर बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश की एहतियातन सबरीमाला मंदिर तक होने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और केरल लोक सेवा आयोग की यानी कि केरल PSC की 21 और 23 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तीसरी सुर्खी बनाई गुरमीत राम रहीम ने, जिसे डेरा सच्चा सौदा में मैनेजर रहे रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। राम रहीम के साथ इस मामले में दोषी पाए गए हैं 4 और अभियुक्त, कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल। इन सभी को यही सजा मिली है, उम्र कैद की। एक आरोपी मामले में फैसला आने से पहले ही मर चुका है। इन सब पर जुर्माना भी लगाया गया है। राम रहीम पर 31 लाख, सबदिल पर 1.5 लाख, कृष्णलाल और जसबीर सिंह पर 1.25 लाख और अवतार सिंह पर 75,000 रुपए। इस पैसे में से आधी रकम रंजीत सिंह के परिवार को मिलेगी। रंजीत सिंह मर्डर केस की कहानी एक हत्या और उसके षड्यंत्र भर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अध्यात्म और धर्म के नाम पर अर्जित ताकत के नशे में चूर राम रहीम जैसे फ्रॉड अपनी खाल बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। राम रहीम के अनुयायी सिर्फ गरीब गुरबा नहीं होते थे, उसके यहाँ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी आशीर्वाद लेने के लिए सिरसा जाते रहते थे। कौन कौन, या आप गूगल करके देखिए। खैर, राम रहीम के ठग होने का पता पूरी दुनिया को अगस्त 2017 में चला, जब राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा की 2 साध्वियों से रेप का दोषी पाकर 20 साल की सजा सुनाई गई, 10-10 साल की। साल 2001 के खत्म होते होते एक लड़की डेरा में अपने साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर बहुत परेशान हो गई। ये बात जब डेरा के एक मैनेजर को मालूम चली तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि मैनेजर भी राम रहीम का भक्त ही था। उसने डेरा की अपनी नौकरी छोड़ी और वापस चला गया। इस बात पर तब ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया।
डेरा के अंदर कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा सबको लगता था, लेकिन डर के मारे कहीं कोई कुछ कहता नहीं था। फिर 13 मई 2002 को देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक खत लिखा गया। इस गुमनाम खत में एक लड़की ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गुरु राम रहीम के हाथों अपने यौन शोषण का वाकया बयान किया था। प्रधानमंत्री के अलावा इस खत की एक एक कॉपी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, हरियाणा सीएम, हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल, सिरसा के एसपी और कुछ अखबारों को भी भेजी गई थी। कुछ छिटपुट खबरें हुई, लेकिन बात अंदर रही, ज़्यादा बाहर आई नहीं। 30 मई 2002 को सिरसा से शाम को निकलने वाले एक दैनिक अखबार पूरा सच ने इस खत में लिखी बातों के आधार पर पूरे ब्यौरे के साथ एक खबर छाप दी। चंडीगढ़ से छपने वाले एक पंजाबी अखबार देश सेवक ने भी डेरा के अंदर यौन शोषण पर खबरें छापी। ये पहली बार था कि डेरा के बारे में जो बातें होती थी उन्हें खबर की संज्ञा मिली। इन्हीं दिनों उस लड़की के गुमनाम खत की प्रतियां सिरसा में बटी और इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खत का संज्ञान लेते हुए सिरसा के सेशंस जज तत्कालीन MS सुल्लर को आदेश दिए कि वो डेरा जाकर मामले की जांच करें। सुल्लर ने हाईकोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा कि डेरा के अंदर चल रही गतिविधियां यकीनन संदिग्ध हैं और उनकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करवाना ठीक रहेगा। 10 जुलाई 2002 को खबर आई कि डेरा में प्रबंधक रहे एक शख्स की हत्या हो गई। ये मैनेजर अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले अपने परिवार सहित डेरा छोड़कर अपने घर कुरुक्षेत्र चला गया था। आरोप लगा कि राम रहीम अपने भक्त रह चुके इस मैनेजर की हत्या इसलिए करवाना चाहता था और उसने करवाई भी क्योंकि उसका मानना था कि जिस गुमनाम खत से साध्वियों के यौन शोषण के बारे में बात बाहर आई, उसके पीछे इस मैनेजर की भी भूमिका थी। रंजीत सिंह की हत्या के बाद 24 अक्टूबर 2002 को पूरा सच के संपादक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की भी हत्या हो गई। इस मामले में भी राम रहीम को जनवरी 2018 में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। राम रहीम पर लगे संगीन आरोपों की लिस्ट यहाँ भी खत्म नहीं होती है। उस पर अपने कम से कम 400 अनुयायियों को नपुंसक बनाने का आरोप भी है और इस मामले में सुनवाई चल रही है। इन सब से इतर आरोपों की भी लंबी लिस्ट है।